नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो को लेकर आपके सामने आई हूँ उसमें चर्चा करने वाली हूँ कि क्यों हम ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं पहले से। और जब मैंने अपनी एक वर्कशॉप ली तब एक लेडी थी, उनका शुगर लेवल बहुत हाई था और उसका कहना था उसकी मदर की भी डेथ इसी डिसीज के कारण हुई है, डायबिटीज़ के कारण। तो जब उन्होंने वर्कशॉप की 2 दिन बाद उन्होंने बताया कि उनका शुगर लेवल नॉर्मल हो गया और उन्होंने उस दिन दवाई भी नहीं ली है। तो ये चीज कैसे संभव हुई, तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गई। और इसी के बारे में मैं आपसे और आगे डिटेल में शेयर करने वाली हूँ कि ये मैं कोई मेडिकल एस्पेक्ट के अनुसार आपको नहीं बताने वाली हूँ, हाँ, लेकिन साइंटिफिक तरीके से सरल भाषा में आपके साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ कि जब हमारी बॉडी यदि बीमार होती है, चाहे वो आज हम ऐसी बीमारियों का नाम लें कि जो ला इलाज बीमारियां हैं, यदि हम बीमार होते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले एक बिलीव चलता है कि अब हम बीमार होकर ठीक नहीं होने वाले हैं। तो जो ये बिलीव है वो ही हमें बीमार करता है, क्योंकि हमारी बॉडी को नहीं मालूम कि ये जो इस बीमारी है वो किस स्टेज पे है। तो हम यदि अपने यकीन को बदल दें तो हम उस डिसीज से पार पा सकते हैं। यानी कि जो ये बिलीव को चेंज करने का या नए बिलीव को इंटीग्रेट कराने की प्रोसेस है, उसको एनएलपी में बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अब हमें मालूम है कि हमारी पूरी बॉडी काहे से बनी है, ऑर्गन से बनी है, ऑर्गन बने हैं टिश्यू से और टिश्यू बने हैं सेल से। और सेल के अंदर कौन है? सेल की आत्मा, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। अब जब हमें ये मालूम है कि जो एक सेल है उसके अंदर डीएनए है और ये डीएनए या ये सेल के ऊपर हर थॉट्स का इफेक्ट प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो हम चर्चा जो भी हम बात करते हैं या जो थॉट्स रहते हैं वो वहां तक पहुंचते हैं। और उसके ऊपर जो सेल है, सेल के ऊपर जो डीएनए के जीन्स के ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होने लगता है। तो यदि मान लीजिए जो आपकी सेल है वो 1,40,000 प्रोटीन बना रही है, लेकिन यदि किसी दिन सेल ने ये गलत डिसीजन ले लिया और वो जो प्रोटीन बना रही है वो पुअर प्रोटीन बनाने लगे, मान लो 1,00,000 से कम बनाने 1,40,000 जो प्रोटीन बना रही थी उससे सिर्फ वो 1 ही लाख बनाए, और जो बना रही है वो भी आपके काम के नहीं है, पुअर प्रोटीन है, तो फिर बॉडी हार्मफुल होने लगती है, रिएक्ट होने लगती है। और जब ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया 2008 में बोस्टन और हैरी के द्वारा, तो उन्होंने पाया, एक प्रोसीजर की 8 वीक तक कुछ लोगों के साथ में, तो उन्होंने देखा कि जो 1561 जीन है वो चेंज हुए, बदले हुए पाए गए। उसमें से जो 874 जीन थे वो अच्छी हेल्थ के लिए बने थे, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उस प्रोसीजर के तहत गुजारा गया तो वो जीन एक्सप्रेस होने लगे, और बाकी जो बची जीन्स थी यानी कि 687 जीन्स वो बीमारी के लिए बनी थी, तो वो सेटल डाउन होने लगी। तो ये देखा गया 2013 में, फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया और फिर पाया गया कि जो जीन अच्छी जीन्स हैं उनकी हम आंख खोल सकते हैं, और जो जीन हमें तंग कर रही हैं हम उनको डाउन रेगुलेट कर सकते हैं, डाउनवर्ड रेगुलेट कर सकते हैं। ये जब हम देखते हैं कि ये दोनों प्रक्रिया हो रही हैं तो हम जानेंगे कि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो क्या होता है। स्ट्रेस में हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, यानी फ्लाइट या फाइट मोड में जब बॉडी जाती है तो बॉडी का ध्यान, उसका फोकस हेल्थ और क्रिएटिविटी से हट जाता है, और बॉडी अपने आप को सोचती है अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। सबसे पहले वो सोचती है बॉडी कि क्या मैं बीमार हूं, एम आई ओके, तो पहला ध्यान बॉडी पे चला जाता है। दूसरा, वो हम सोचते हैं हम कहाँ जाएं कि हम ठीक हो जाएं, तो प्लेस पे ध्यान चला गया। तीसरा है, हम सोचने लगते कब ठीक होंगे, हाउ लॉन्ग, कब ठीक होंगे, कितने दिन तक ये चलेगा, तो ये हम चलेगा टाइम पे, यानी बॉडी, प्लेस और टाइम पे हमारा ध्यान चला जाता है। इसका कहने का ये मतलब ये आउटर सराउंडिंग है।
और इसी के साथ में इनर सराउंडिंग, इनर वर्ल्ड में देखेंगे हम कि जब हम दुखी होते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं तो जीन प्रभावित कैसे होती है। जीन जो सेल है उसका बॉडी के साथ में जो एक इंटीग्रेशन था वो अलग हो जाता है, और फिर सेल को कोई मतलब नहीं है कि वो कैसा प्रोटीन बना रही है। जब मतलब नहीं रहता तो प्रोटीन, पुअर प्रोटीन बना रही होती है वो। तो इस तरीके से सेल एक सेल्फिशनेस के मूड में आ जाती है। अब यदि इसका सबका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जब हम अपने बॉडी को स्ट्रेस में रखते हैं तो उसको हमें चालू करना है रिलैक्स होने में, प्रेयर के रूप में, मेडिटेशन के रूप में। जब आप ये चीज करते हो तो आपके अंदर सबसे पहले पीस वाला इमोशन हाई होना चाहिए, यानी कि नो एंजाइटी जोन में रहना चाहिए। अब आपको नो एंजाइटी के लिए आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं या बहुत सारे ऐसे एनएलपी में टेक्निक है। मैं अपने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस और आपको फोन नंबर देती हूँ, जिससे आपको डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करने में सुविधा हो तो, और आप डिटेल में जान सकते हो कि कैसे पॉसिबल है। तो जब आप नो एंजाइटी में रहोगे, साथ ही साथ में आपका माइंड, बॉडी और सोल, आपकी सांसें, आपका उठना, आपका बैठना, सब कुछ एक रिदम में होना चाहिए। क्योंकि जब बॉडी इसी रिदम को खोती है तो बीमार हो जाती है। तो सबसे पहले है पीस और ये रिदम में रहना। दूसरा इमोशन है अबंडेंस में रहना। जब आप पीस में कब रह पाओगे, एक और चीज इसमें ऐड करती हूँ। पीस में रहने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है ऑल एक्सेप्टेंस। जो मिला है आज तक उस सबको मैं स्वीकार करती हूँ। जब आप इस भाव में रहोगे तभी आप पीस में आ सकते हो। और उसके बाद का दूसरा इमोशन है अबंडेंस का। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारा हाथ गुरुदेव ने पकड़ा है, उस मैजिकल पावर ने पकड़ा, उस यूनिवर्स ने हमारा हाथ थामे है कि हमें कुछ नहीं हो सकता। जब आप इस इमोशन में रहते हो तब आप अबंडेंस में जीने लगते हो, और अबंडेंस हमारी हीलिंग का लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कमी में रहोगे, किसी स्कार्सिटी में रहोगे, तो फिर हीलिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद के इमोशन है ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड से पहले एक और है क्षमादान। मतलब आप किसी को क्षमा करना चाहते हो, यदि किसी ने आपके साथ करा गलत, उसको क्षमा करिए। और सबसे पहले खुद को क्षमा करिए कि आपने अपने साथ में कुछ ब्लेम लगाया हो, किसी गिल्ट में हो, तो उसको आपको अपने आप को भी क्षमा करना होगा। तो देना भी है क्षमा और मांग भी लेना है क्षमा, तब जाके आपका ये एक इमोशन क्षमादान का आपके लिए बहुत इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ में है इसके बाद में ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बहुत हाई लेवल का एक इमोशन है, और वहीं जो गिल्ट है वो बहुत लो एनर्जी वाला, लो वाइब्रेशन का इमोशन है। तो हमें गिल्ट से ऊपर उठ के जाना है ग्रेटिट्यूड वाले इमोशन में। तो जब इस तरीके से आप चारों चीजों को जियोगे, अच्छे इमोशन को जियोगे, पीस के, एबंडेंस के, साथ में फॉरगिवनेस के और ग्रेटिट्यूड के, तो आप देखोगे आपकी बॉडी हील होने लगी। क्यों? क्योंकि अरे आपके बॉडी के में जो थॉट्स है वो डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं, सेल पे जा रहे हैं, और सेल वहां से फिर अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर रही है, जीन्स अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं। तो हम यदि पॉजिटिव रहेंगे तो हम पॉजिटिव तरीके से अपने जीन्स के एक्सप्रेशन को पॉजिटिवली उनको इनहेंस कर देंगे, और हम अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। मेरा वीडियो यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरे वीडियो में कौन सी चीजें ज्यादा पसंद आ रही हैं, प्लीज कमेंट्स करके लिखिए।